नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से, जिन्होंने आज दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की एकता जरूरी है। शाम 4:30 बजे के आसपास सोनिया गांधी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। ममता ने साफ कर दिया कि बीजेपी को हराना उनका एजेंडा है। डिस्कस अबाउट द यूनिटी ऑफ द ऑपोजिशन, सो ऑल वी डिस्कस, इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता ने जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय की दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। पेगासस क्या है? सब किसानों के फोन टैप हो रहे हैं, सब लीडरों की वोट टैप हो रहे हैं, सब सिटीजन्स के हो रहे हैं, इंडस्ट्री के हो रहे हैं। ये कितना कानून का खिलाफ कितनी बड़ी साजिश चल रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है जो कर रहे हैं। अच्छा मौसम है, दीदी आई है यहाँ पे, लोगों से मिल रही है। मेरे ख्याल से उनका हर इल्ज़ाम का या हर एक्यूजेशन या जो भी आरोप लगा रही है, हर चीज़ का रिएक्शन नहीं देना चाहिए। शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ममता से मिलने पहुंचे। 2 दिन से दिल्ली में कैंप कर रही ममता ने अपने सांसदों और प्रेस से भी बात की। सूत्रों के मुताबिक ममता पूरी योजना पर काम कर रही हैं। शरद पवार भी उनके साथ हैं। 200 ऐसी सीटों की पहचान की गई है जहां कांग्रेस को बाकी विपक्ष वॉकओवर दे सकता है, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस को दूसरे दलों के लिए अपना दावा छोड़ना होगा। ममता बनर्जी खुद ऐसे किसी गठबंधन का नेतृत्व करने का इरादा नहीं रखती, लेकिन ममता प्रचार के लिए हर जगह जाने को तैयार हैं। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम थोड़े लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। ममता जी पहली बार दिल्ली मंगलवार को कांग्रेस के 3 दिग्गज पहले ही ममता से मिल चुके हैं। सवाल ये है कि लेफ्ट और उनके कुछ सहयोगियों को ममता अपने साथ कैसे जोड़ेंगी। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि ममता ने दिल्ली के सियासी तालाब में खेला हौबे की हलचल पैदा कर दी है। क्या ममता बनर्जी बंगाल की तरह पूरे देश में बीजेपी की घेराबंदी कर पाएंगी? क्या खेला हौबे का नारा मौजूदा विपक्ष की राजनीति का एक राजनीतिक नारा बन पाएगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि पेगासस जासूसी कांड पर एकजुट हुआ विपक्ष राजनीतिक मैदान में अपनी एकजुटता बनाए रख पाएगा या नहीं। दिल्ली से शशिकांत के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये पेगासस जासूसी कांड है जो सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर संसद की स्थायी समिति जो है, जो आईटी मामलों की, उसकी बैठक होने जा रही थी, लेकिन बीजेपी के सांसद वहां पहुंचे तो सही, लेकिन दस्तखत नहीं किया। इस कारण कोरम पूरा नहीं हो पाया और इसी कारण जो बैठक थी वो नहीं हो पाई। इसमें जो बीजेपी के सदस्य हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो समिति के अध्यक्ष शशि थरूर को इस पद से हटाने के लिए लोकसभा में बाकायदा नोटिस भी दे दिया है। और अब से कुछ देर बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में बीजेपी के जितने उत्तर प्रदेश से सांसद हैं उनकी बैठक होने जा रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। दरअसल 2 दिनों तक ये बैठक होगी। आज की जो बैठक है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा ब्रिज और कानपुर क्षेत्र के सांसदों को आमंत्रित किया गया है। कल जो बैठक होगी उसमें काशी और गोरखपुर के सांसद जुटाए जाएंगे। बीजेपी ने साफ तौर पर यह लक्ष्य रखा है कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसके बारे में मुद्दे तय किए जाएं। इसके लिए सांसदों से विचार विमर्श होगा। साथ ही सांसदों के क्षेत्र में आने वाले जो बीजेपी के विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अगुवाई करेंगे।
और बसवराज बोम्मई ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। हालांकि बसवराज बोम्मई का जो रास्ता है वो आसान नहीं होगा। वो बीएस येदियुरप्पा के करीबी माने जाते हैं, लेकिन पार्टी में जो येदियुरप्पा के विरोधी हैं उनके साथ तालमेल बिठाना, संतुलन करना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। ನಾನು बसवराज बोम्मई ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು 61 साल के लिंगायत नेता बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। तकरीबन 3 दशक पहले उनके पिता एसआर बोम्मई भी मुख्यमंत्री बने थे। जीवित होते तो अपने बेटे पर गर्व होता। ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। शपथ के साथ ही फिजा बदल गई। मुख्यमंत्री ने विधानसभा पहुंचते ही अधिकारियों के साथ बैठक की और कुछ लोक लुभावन फैसले लिए, जैसे किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का और ऐसे ही दूसरे फैसले। एंड विधवा वेतन is increased, widow pension is increased from 600 to 800. 17.25 lakh beneficiaries will be benefited. Similarly, handicapped, which is between 40 and 75, it was 600 rupees. We have increased to 800 rupees. 3.66 lakh beneficiaries will be benefited. कुछ ऐसे ही हालात 2011 में भी बने थे, जब येदियुरप्पा इस्तीफा देने के लिए राजी हुए, लेकिन इस शर्त पर कि अगला मुख्यमंत्री उनकी पसंद का होगा। उन्होंने सदानंद गौड़ा को चुना। कस्में वादे के बावजूद 6 महीने में ही दोनों के रिश्ते तल्ख हो गए और 11 महीने बाद सदानंद गौड़ा को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद जगदीश शेट्टर को मौका मिला। इस बार बसवराज बोम्मई ने येदियुरप्पा को भरोसा दिलाया है कि वो उन्हें निराश नहीं करेंगे। बाय बाय। मुख्यमंत्री के तौर पर बसवराज बोम्मई की ताजपोशी येदियुरप्पा के भरोसे की वजह से हुआ है और यही भरोसा बसवराज बोम्मई के लिए कांटों भरा ताज साबित हो सकता है, क्योंकि बसवराज बोम्मई अगर येदियुरप्पा और उनके परिवार से नजदीकी बनाकर रखते हैं तो ऐसी सूरत में येदियुरप्पा विरोधी खेमा बसवराज बोम्मई के भी खिलाफ हो जाएगा, और अगर बसवराज बोम्मई येदियुरप्पा से दूरी बनाते हैं तो ऐसी सूरत में सवाल उनके व्यक्तित्व पर उठेगा। यानी बसवराज बोम्मई की मुख्यमंत्री के तौर पर राह आसान नहीं है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक बड़ा फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकों में जो खाता धारक है उनकी जमा राशि पर जो बीमा होता है, उस बीमे की रकम को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा। इसके लिए बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगर कोई बैंक डूबता है तो उस सूरत में 90 दिनों के भीतर यानी 3 महीनों के भीतर इस बीमे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। अगर किसी ग्राहक के एक बैंक के अंदर कई अकाउंट है तो वो उस सूरत में भी डिपॉजिट अमाउंट और ब्याज जोड़कर उसकी 5 लाख रुपए की रकम ही सुरक्षित मानी जाएगी। इस ऐलान से ग्राहकों को फायदा जरूर होगा, लेकिन प्रति 100 रुपए पर लगने वाला इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। ग्राहकों को प्रति 100 रुपए 10 पैसे की जगह अब 12 पैसे चुकाने होंगे। पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग को लेकर विपक्ष के सांसदों ने आज भी जमकर हंगामा किया। लोकसभा में तो कागज तक फाड़कर फेंके गए, लेकिन सरकार इन सबको अनसुना कर अपना काम करती रही। लोकसभा में नारे लगते रहे, सरकार कामकाज निपटाती रही।